हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज पांडे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस जो कि फर्स्ट चैप्टर है। इसके 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यार तुम लोग के टर्म फर्स्ट एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और उससे पहले लेकिन बात करें कि तुम लोग इस एमसीक्यूज को कब सॉल्व कर पाओगे, जब तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो, जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, और कुछ एनालिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट पे ही रिलेटेड रहते हैं, उससे ही रिलेटेड रहते हैं। तो यार जो सबसे पहले तुम लोग को करना क्या है, ठीक है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम लोग को करना ये है कि अपनी एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी माता हैं उनको खोल लेना है। उसके बाद आपका ऑब्वियसली यार आपने अभी तक पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा टर्म फर्स्ट का। अब प्रैक्टिस की बात होगी, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एनसीईआरटी बुक, जो कि यार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक उठाना है साइंस का, जो कि मैं अभी बायोलॉजी का दे रहा हूँ इसलिए बायोलॉजी का बता रहा हूँ कि आपको उठाना है। ठीक है, और तुम लोग को करना क्या है कि उसको थॉरली रीड करना है। ठीक है, और उसको रीड करने के बाद उस पर फिर एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के लिए आना है, एमसीक्यूज पे जाना प्रैक्टिस के लिए। अगर समझ लो, अगर सॉल्व नहीं कर पाए एमसीक्यूज, तो समझ लेना कि तुम कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है अभी। तो फिर से क्या करना है, तुम लोग को फिर से आना है इस पे, और ये तब तक करना है जब तक आपका हर एक एमसीक्यूज बन ना जाए। ठीक है, तो तुम लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा ना, तो तुम लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन एमसीक्यूज के। तो अगर आपने 40 में से 40 एमसीक्यूज कर लिए तो समझ लो यार कि आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो एमसीक्यूज, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं तुम लोग लैग कर रहे हो। किसमें? यस, कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हो। उसको सही करो जल्दी से, नहीं तो फिर जय श्री राम होने वाला है। तो देखो यार, सबसे पहले ये तो बता दिया। और हाँ देखो, ये एमसीक्यूज जो बेस्ड हो रहे हैं इनके अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एडवांटेजेस क्या है, जैसे मान लो एडवांटेजेस ये है कि हमको बहुत बड़ा लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है इसमें। ऑब्वियसली टर्म सेकेंड में तो करना ही है, लेकिन टर्म फर्स्ट में हम ये बच गए कि हमको ज़्यादा से लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब तुम लोग कहोगे कि यार क्या डिसएडवांटेज है। देखो, डिसएडवांटेज ये है कि जब पेपर सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई टॉपिक उठाया हमने, कोई स्टूडेंट है वो, उसने उस बंदे ने लिखा न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन टॉपिक है उसके बारे में लिखा उसने। तो जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर लोग होते हैं वो दया करके यार, जो अगर वो उस बंदे ने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखा है, तो यार अगर 3 नंबर का है क्वेश्चन तो उसको हाफ एन या 1 मार्क मिल ही जाता है। अगर कम ही लिखा है तो हाफ या 1 मार्क तो एटलीस्ट मिल ही जाता था। लेकिन ये तो एमसीक्यूज है, इसमें सीधा डू और डाई, क्या बोला मैंने, यस, डू और डाई रेट चलता है भाई इसमें। क्योंकि इसमें अगर आपका एक गलत है तो यार वो पूरा है गलत, मतलब गलत तो जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। तो ये आप एक तरह से डिसएडवांटेज कह सकते हो। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट को बहुत थॉरली से तुम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के नहीं कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, और यार एक्सेप्शन में जो मैथ्स और फिजिक्स है, इसमें तुम लोग को यार कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सारे जो फिजिक्स में है, मैथ्स में, सारे न्यूमेरिकल्स तुमको प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे। ठीक है, तो आप उनकी प्रैक्टिस है। और एक बार अगर साइंस में जैसे केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गए, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस यार इसमें इंग्लिश हिंदी का तो एक्सेप्शन है यार, वो तो आपकी स्टडी क्लियर है तो आप बना ही लोगे एमसीक्यूज। लेकिन जो साइंस है, जैसे मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी की, ठीक, और केमिस्ट्री की, और फिर ये एसएसटी की। तो ये सब सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन एमसीक्यूज कहीं से, आकाश से आ जाए, पाताल से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। लेकिन आपको फिजिक्स और मैथ्स में न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए नो डाउट यार कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर चाहिए, लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार जैसे हम मिरर में पढ़ते हैं क्लास 10th में, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, तो उसमें हम पढ़ते हैं यार ये
लेंसेज के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इन सब के बारे में पढ़ते हो। तो यार इन सब में जो साइन कन्वेंशन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। तो आप कैसे आएगा ये साइन कन्वेंशन, कैसे सही होगा? जब तुम लोग क्या करोगे, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, साइन कन्वेंशन को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे, उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, तो देन द प्रोबेबिलिटी जो होगा तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने का वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यार सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद तुरंत जाना बायोलॉजी में, उसके बाद क्वेश्चन करना। अगर आप कर पा रहे हो तो देन समझना, खुश हो जाना, रिलैक्स कर लेना, यस योर कॉन्सेप्ट हैज़ बीन क्लियर, देन यू कैन एंजॉय। सो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देन कमेंट में लिखना मत भूलना, हैशटैग मचाना है।